हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए एक ऐसे बैंक के बारे में जिसके ऊपर पहले भी हमने काफ़ी चर्चा की है। रिसेंट में रिजल्ट्स उसके आए हैं, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है और उसके बाद अगेन जो है कुछ ऐसी न्यूज आती है कि स्टॉक फिर प्रेशर में आता है। तो बात करते हैं येस बैंक की। आज 16.45 के आसपास है, 3.24% की गिरावट के साथ। प्रीवियस क्लोज था 17 का, ओपन होता है 17 रुपये 40 पैसे। तो रिजल्ट्स अच्छे आए थे, उम्मीद यही थी कि ये शेयर शायद 17 को ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर ही जाता हुआ नज़र आएगा, चाहे 10-20 पैसे ही ऊपर हो, एक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आएगा। रिजल्ट्स ऐसे भी नहीं थे कि बिल्कुल ये स्काई रॉकेट हो जाएगा, बट ये था कि कंसोलिडेट करता हुआ बिल्कुल नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं 17 के लेवल को तोड़ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ना, एक सेंटीमेंट्स को नेगेटिव करता है कहीं ना कहीं। और किस वजह से ये नेगेटिव कर रहा है वो भी हम देखेंगे। क्या बैंकिंग इंडेक्स में कोई गिरावट है जिसकी वजह से, या निफ्टी में कुछ गिरावट है उसकी वजह से ये कर रहा है, या कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये 17 के लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं लो जो है 16 रुपये 25 पैसे का इसने बनाया। लाइव मार्केट में आप बिल्कुल देख सकते हैं इसे। अभी 16 रुपये 45 पैसे के आसपास ये काम कर रहा है 3.24% की गिरावट के साथ। जबकि बैंक निफ्टी आप देखेंगे 25 जनवरी 12:47 31,530 पे 1.16% के उछाल के साथ बिल्कुल काम कर रहा है, 363 पॉइंट ऊपर है। जबकि इसको भी इसी लेवल पे ऊपर होना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे थे, बैंक निफ्टी से सपोर्ट कर रहा है 1.16% के उछाल के साथ, जबकि ये बैंक जो है 3.24% गिरावट में है। तो सेंटिमेंट्स बिल्कुल एक बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और क्या वो न्यूज़ है जिसकी वजह से ये इतना प्रेशर में नज़र आ रहा है। उसके बाद क्या इसके नीचे 17 को तोड़ने के बाद क्या लेवल्स इसके बनते हैं, उस पर भी हम एक और नज़र डाल लेंगे। कितना ये और नीचे गिर सकता है उस पर भी एक और नज़र डाल लेंगे। टारगेट्स क्या है, अब एक रजिस्टेंस क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, उस पर भी एक और नज़र डाल लेते हैं। तो उससे पहले देखिए 42,593 करोड़ का ये बैंक है। बैंक अच्छा खासा है और अब जो है लार्ज कैप में भी इसे इंक्लूड कर लिया गया था और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड की रेडार्स पे आएगा और काफ़ी अच्छे उछाल ये दे सकता है। यहाँ से भी रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एनपीए जो है इसके काफ़ी कम हुए हैं, 17.30 थे। ग्रोस एनपीए अगर देखें किसी बैंक के लिए काफ़ी मैटर करते हैं, 17.30 से 16.90 और फिर 15.36 दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने दिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नेट एनपीए भी जो है 4.96 थे, फिर 4.71 और 4.04 के आसपास हैं। तो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बैंक की एसेट क्वालिटी आपको इंप्रूव होती नजर आ रही है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर परसेंटेज डाउन आ रही है तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती नजर आ रही है। अगर प्रॉफिट्स को देखें, नेट प्रॉफिट जो बैंक ने दिए हैं अभी 148 के आसपास दिए हैं, पहले 120 थे लास्ट क्वार्टर में, आप देखें तो 148 के आसपास अब हैं। और दिसंबर क्वार्टर को, लास्ट दिसंबर क्वार्टर को देखेंगे तो लॉस था 18,000 के आसपास का, अब प्रॉफिट में है 148 के आसपास। तो रिजल्ट सही है और हर वर्टिकल में ये अच्छा काम कर रहे हैं, फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं। एनपीए भी रिकवर कर रहे हैं, ये पहले भी अनाउंसमेंट आई थी 40,000 में से 50% के आसपास ये रिकवर करेंगे 20,000 के आसपास। अभी रिजल्ट्स में इन्होंने बताया काफ़ी इन्होंने रिकवर कर लिया, आने वाले टाइम में और रिकवर करेंगे। और फोर्थ क्वार्टर बताया जा रहा है और भी अच्छा होने वाला है। क्रेडिट कार्ड में अच्छा कर रहे हैं ये, और जो कासा है वो भी अच्छा हो रहा है। एवरीथिंग मतलब जो है ट्रैक पर है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है। मीडिया में आके बताना फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, कैसे ये डील कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो न्यूज़ क्या है जिसके बेस पे स्टॉक जो है नीचे जा रहा है, आप देख सकते हैं कि येस बैंक्स बोर्ड अप्रूव्स फंड रेजिंग प्लान अप टू 10,000 करोड़ इन ट्रेंचेज, स्टॉक थंबल्स आप देख सकते हैं। प्राइवेट बैंक येस बैंक बोर्ड हैज अप्रूव्ड ए फंड रेजिंग प्लान टू द ट्यून ऑफ 10,000 crore in one or more tranches. The board decided while announcing the December 2020 Q3 FY20 result. In the regulatory filing, Yes Bank stated on 22nd Jan that Board of Directors have considered and approved raising of funds for an amount aggregating up to 10,000 crore in one or more tranches on such items and consider. आप देख सकते हैं ये जो है अब किसके थ्रू किया जाएगा वो देखना होगा। By the way of insurance securities through one or more permissible mode including but not limited through एक जो है QIP किया जाएगा, राइट इशू के थ्रू किया जाएगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी या किस टाइप से किया जाएगा, ADR के थ्रू किया जाएगा, तो ये बात देखने वाली होगी। बट एक जो सेटबैक है, एक जो
अच्छे रिजल्ट्स के बाद इस टाइप की न्यूज और वहाँ से एक सेंटीमेंट नेगेटिव करते हुए और एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो था 17 के आसपास स्टॉक ने फ्राइडे को होल्ड किया था अपने आप को और उसको आज ब्रेक करता हुआ नजर आया। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल जो बता रहे हैं इस टाइम, जो टेक्निकल हैं सभी नेगेटिव ही होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऑसिलेटर्स की बात करें तो नियर टर्म के जो ऑसिलेटर्स हैं आपको 1 सेल दिखाएगा, 8 न्यूट्रल है और 2 बाय की ओर हैं, यानी ये न्यूट्रल हैं। और 11 में से जो है 8 न्यूट्रल, 2 बाय और 1 सेल है। अगर मूविंग एवरेजेज को देखें तो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग सेल को बता रही हैं। 9 सेल हैं, 1 न्यूट्रल और 1 बाय की तरफ है। मूविंग एवरेज जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है इनकी, 20 डेज की, 50 डेज, 200 डेज। तो ये जो स्टॉक है अब स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है जब से इसने इस लेवल को ब्रेक किया है। 9 सेल, 1 न्यूट्रल और 1 बाय की तरफ है। अगर समरी को देखें तो ओवरऑल 22 इंडिकेटर्स जो हैं आप देखेंगे सब मिलाकर 22 के आसपास बनते हैं। तो 22 में से 10 सेल हैं, 9 न्यूट्रल हैं और सिर्फ 3 जो है बाई की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो एक सेल करके नियर टर्म के लिए चलना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव होते हुए 17 के लेवल को ब्रेक किया है, तो देख सकते हैं स्टॉक डाउन है। ये जिरोधा का वीकली डेली चार्ट है। एक कैंडल जो है 1 डे को रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे कि जो बैंक निफ्टी है, अब देखिए बैंक निफ्टी है यहाँ पर 22 दिसंबर के आसपास जो था, ये 21 दिसंबर का है, ये 22 दिसंबर की जो कैंडल है आप देख सकते हैं। 22 दिसंबर की कैंडल ने एक लो बनाया था 29,000 के आसपास का लो देख सकते हैं, 28,976 22 दिसंबर को। उसके बाद बैंक ने अच्छा रिकवर किया और 21 जनवरी तक ये 33,000 के आसपास पहुंच गया, 32,842 तक। बट येस बैंक ने क्या किया है आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 21 दिसंबर ही डेट लगाऊं, 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर 17 रुपये 10 पैसे का स्टॉक था। ऊपर तो नहीं गया ज़्यादा, बट जो नीचे है अब देखिए 16 रुपये 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर क्लोजिंग बेस पे ये आज 17 रुपये को होल्ड कर लेता है किसी टाइप, तब तो ये पॉजिटिव एक माना जाएगा कि नीचे से एक अच्छा बाउंस बैक आ रहा है और ये अकोमुलेशन हो रही है और ये 17 के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है, तब तो माना जा सकता है। क्योंकि अभी भी टाइम इसके पास 2-2.5 घंटे हैं आज के। अगर क्लोजिंग ये 17 से ऊपर दे देता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये स्टॉक 17 से नीचे क्लोज होता है और स्पेशली 16.5 से भी नीचे क्लोज होता है तो ये आपको और भी लोअर लेवल्स दिखा सकता है नियर टर्म में। फंडामेंटल साउंड हो रहे हैं, नीचे के लेवल पे अकोमुलेट बिल्कुल करना चाहिए, डाउन साइड कम बनती है और एक सपोर्ट के आसपास बिल्कुल ये आपको मिल रहा है और अप साइड इसकी अच्छी बन सकती है। बट अब पेशेंस रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करना होगा। नियर टर्म में ये रेंज बाउंड हो सकता है आने वाले टाइम में। अगर हम इसकी रिट्रेसमेंट लेवल को लगाएं तो आप देख सकते हैं जो रिट्रेसमेंट लेवल है, जो इसने स्विंग दिया था यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से एक स्विंग दिया था इसने, पूरा एक अच्छा मूवमेंट दिया था। तो अगर उसी को हम पकड़ के चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहला लेवल तो था 17 का, आप देख सकते हैं 17 के लेवल को इसने अच्छा होल्ड किया था यहाँ पर। और उसके बाद जो लेवल निकल कर आ रहा था रिट्रेसमेंट लेवल का, पूरा स्विंग हमें देखना होता है कि इस स्विंग ने पूरा जो कवर किया था नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक, और उसके बाद कितना स्टॉक जो है नीचे आ सकता है। तो रिट्रेसमेंट जो था 50% जो बनता है आप देख सकते हैं 50% 16 रुपये 45 पैसे के आसपास बनता है, 16 रुपये 45 पैसे और 50 पैसे के आसपास का ये बनता है। अगर ये स्टॉक 16 रुपये 50 पैसे से नीचे बंद होता है तो बिल्कुल आपको ये जो गोल्डन लाइन है 61.8 की, जिसको गोल्डन लाइन कहा जाता है, तो 15 रुपये 50 पैसे और 15 रुपये 45 पैसे तक भी ये स्टॉक जो है जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सेंटीमेंट्स अब नेगेटिव हुए हैं 17 रुपये के लेवल को ब्रेक करने के बाद। 17 के लेवल को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेवल पर लेवल है 16 रुपये 45 पैसे और 50 पैसे का। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो आज अगर इससे नीचे क्लोज देता है, जब परसों के सेशन में, कल छुट्टी है, परसों के सेशन में इसे नीचे क्लोज देता है तो बिल्कुल ये स्टॉक जो है आपको 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 15 रुपये 45 पैसे 15 रुपये 50 पैसे के आसपास का लेवल बनता है। तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर खरीदारी अगर किसी को करनी है तो बिल्कुल वेट एंड वॉच करना चाहिए, और अगर कोई लेवल जब ब्रेक करता है तो उसके ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। अब जो रजिस्टेंस इसका बनकर आएगा वो 17 रुपये के आसपास का, 17 रुपये 10 पैसे के आसपास का एक रजिस्टेंस जरूर बनकर आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इस लेवल को इसने अच्छा होल्ड किया था उस टाइम पर। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लेवल था 17 रुपये 5 पैसे का, इसने होल्ड किया था इसे अच्छा, और ये 17 रुपये का लेवल और ये बिल्कुल इस जो जोन था ये अच्छा इसको होल्ड करके चला हुआ था और इसके ऊपर ही हमेशा क्लोजिंग दे रहा था। और फ्राइडे का सेशन भी यहाँ पर इसने 17 रुपये पे क्लोज दिया था।
तो अब इसको ब्रेक करना एक सेंटीमेंट को वीक कर रहा है और ये स्टॉक बिल्कुल पहला जो लेवल है 16.5 का लेवल बनता है, 16 रुपये 45 पैसे के आसपास का। अगर इससे नीचे क्लोज देता है तो 15 रुपये 45 पैसे, 15 रुपये 50 पैसे तक भी जा सकता है। तो जिसको लॉन्ग टर्म के लिए अकोमुलेट करना है वो इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रख सकता है। 17 का अब एक रेजिस्टेंस जोन इसके लिए बनेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम इसने इसके ऊपर निकाला था, अकोमुलेशन काफ़ी हो रखी है और 17 को ब्रेक नहीं कर रहा था। अभी 17 को ब्रेक करना एक थोड़ा सा इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। इस बैंक ने जहाँ जहाँ अच्छे मूवमेंट्स आए हैं वहाँ वहाँ एक गलत न्यूज़ देकर जो है सेंटीमेंट को नेगेटिव किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है 17 को ब्रेक नहीं कर रहा था, बट एक न्यूज़ ऐसी आती है इसने 17 को ब्रेक किया और फिर नीचे जाता है। उससे पहले आप देखेंगे कि एफपीओ जब ये शेयर 26-23 रुपये के आसपास था, वहाँ पर एफपीओ की न्यूज़ आती है और ये शेयर जो है सीधा 11-12 रुपये के आसपास आ जाता है। वहाँ पर इसने अच्छा होल्ड किया हुआ था अपने आप को 25 रुपये, 26 रुपये, 28 रुपये के आसपास, और एक न्यूज़ जो आती है एफपीओ की, वहाँ से ये शेयर जो है 12 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। अगेन यहाँ पर इसने अपने आप को नीचे से अच्छा रिकवर किया, अच्छा ऊपर गया, 21 रुपये तक भी पहुंचा, 17 को होल्ड करता है और एक न्यूज़ आती है अगेन और ये स्टॉक जो है 17 को भी ब्रेक करता है। तो अब थोड़ा सा डाउन साइड बनती है इसके अंदर और अपसाइड बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए इंटैक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छे हो रहे हैं। सिर्फ ये टेक्निकल बेस पे है कि टेक्निकल बेस पे थोड़ा सा नीचे जा सकता है। फंडामेंटल कंपनी के बैंक के इंप्रूव हो रहे हैं, आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव होंगे। क्वार्टर 4 बताया जा रहा है और भी अच्छा हो सकता है इसका। फंड रेजिंग कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है आने वाले टाइम में। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कुछ लंबा टाइम कंसोलिडेट करता हुआ बिल नजर आए और बाकी के जो शेयर्स हैं आपको भागते हुए नजर आए, तो ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है इस टाइम पर। तो आप अपने होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ शेयर थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, जैसे मैंने आपको लेवल बताया। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको चूज करें। थैंक यू, धन्यवाद।